हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की। हुकूमत ने महंगाई के दलदल में धंसी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 54 पैसे तक का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 70 पैसे फी लीटर इजाफा करने की मंजूरी दे दी गई है। हाई स्पीड डीजल में 2 रुपये 88 पैसे और मिट्टी का तेल 3 रुपये 54 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से शहरियों पर एक और महंगाई का जो बम है वो गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में जो है 2 रुपये 70 पैसे जो है वो इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद नई जो कीमत है वो 111 रुपये 90 पैसे जो है वो मुकर्रर हो गई है, जिसकी वजह से जो शहर मुल्तान के बासी हैं वो भी शशदर रह गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे, इनकी तरफ चलेंगे। क्या कहेंगे, दिन ब दिन जो है वो रेट बढ़ता जा रहा है और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? अभी मंजूरी हुई है, रात 12 बजे जो है वो इसका इतलाक हो जाएगा। ये जनाब अवाम से नाजायज जो ना ये मजाक ही कर रहे हैं। पिछले 3 साल से एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, 3 साल में वो चलना सही शुरू कर देता है, पढ़ना शुरू कर देता है, स्कूल में जाना। यहाँ तो ये कंडीशन है कि अभी तक ये अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे, अभी ये सीख रहे हैं। खान साहब जरा बनी गाला से बाहर निकलें, अवाम में आए, अवाम को देखें किस हाल में बेचारे इतने। अब आके जरा देखें, अपने बनी गाला से बाहर निकले, अवाम के लिए कुछ करें। आपने तो ये कहा था कि मैं हर हफ्ते एक दफा मैं अवाम के मसाइल सुना करूंगा। आज तक ये बताएं कि कहाँ आपने मसाइल सुने, किसकी आपने सुनाई की? सरासर मजाक हो रहा है। पेट्रोल महीने में बढ़ा देते हैं, अगले हफ्ते कम कर देते हैं, ये चक्कर ही चलता जा रहा है। पता नहीं क्या करेंगे ये, अल्लाह बचाए इनसे जी। बस बिल्कुल, पेट्रोल जो है वो महंगा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त पेट्रोल का रेट जो है वो महंगा सुनने की वजह से जो शहरी हैं रात 12 बजे इतलाक होना, उससे पहले ही पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद पेट्रोल पंप पे मौजूद है और लाइट डीजल की नई कीमत जो है वो भी महंगी हुई, 3 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। इसके साथ साथ मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 54 पैसे इजाफा हुआ, नई कीमत 80 रुपये 19 पैसे हुई। और हाई स्पीड डीजल की बात करें तो वो भी 2 रुपये 88 पैसे जो है वो महंगा हुआ और नई पेट्रोलियम इजाफा कर दिया गया है। वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस निजाम ने गरीब आवाम के साथ कभी भी वफादारी नहीं की। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का पावर शो। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमत और पीडीएम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीडीएम और पीटीआई में कोई फर्क नहीं है। साबिका और मौजूदा हुक्मरानों समेत सबका बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। उनका मजीद क्या कहना है, देखिए फसुल्लाह की रिपोर्ट में। सरगोदा में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम कंपनी बाग में जलसे का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमत और पीडीएम पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि पीडीएम और पीटीआई में कोई फर्क नहीं। ऐवानों में अवामी मसाइल की बजाय हाथी पर ब्रीफिंग ली जाती है। आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और बिजली के निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। आखिर आपके घर में गुर्बत क्यों नाच रही है? आज महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं है। कौन जिम्मेदार है? गरीब आदमी तो मेहनत करता है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि 2.5 साल मुकम्मल हो गए लेकिन मंशूर पर अमल नहीं किया गया। बलोचिस्तान की आवाम शदीद मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हैं, जिनके पांव तले पहाड़ों में सोना चांदी है। हुकूमत ने वादा किया कि हम कुछ नहीं कर सके तो कम से कम पाकिस्तानी आवाम को सब पानी तो मुहैया करेंगे। लेकिन आज दुनिया गवाही दे रही है कि पाकिस्तान का पानी एक आम इंसान के लिए पीने का काबिल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इस्लाम का मुआशी निजाम नाफिज किया जाए, सूद का खात्मा, कर्जों की बिसाखियों और कशकोल तोड़ा जाए। यही मुल्क व मिल्लत के मफाद में है। कैमरामैन तनवीर हुसैन और फैजान खान के साथ ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह रोही, सरगोदा। पीएमएस एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में मुल्तान पोलिंग स्टेशन पर कांटेदार मुकाबला हुआ। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पैनल ने 1 वोट से जीत अपने नाम कर ली। तमाम पीएमएस अफसरान ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया। इस हवाले से गोहर रहमान रिपोर्ट करेंगे। पैनल ए के हैं और 43 पैनल बी के हैं, तो यहाँ से 1 वोट से पैनल ए ने लीड ली है। पीएमएस एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2021 और 22 के सिलसिले में लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में बेवक्त पोलिंग हुई। जनूबी पंजाब के वाहिद पोलिंग स्टेशन में मुल्तान में 87 पीएमएस अफसरान ने वोट कास्ट किया।
दी रिफॉर्मिस्ट पैनल और ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन पैनल के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन पैनल ने दी रिफॉर्मिस्ट को मुल्तान पोलिंग बूथ पर पहली मर्तबा 1 वोट से शिकस्त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह जो पोलिंग स्टेशन मेरे ज़िम्मे था मुल्तान में, ये हम कभी नहीं जीते थे। हम हर साल मुल्तान हारते थे और मैसिव लीड से हारते थे। तो इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिस्ट्री बदली है और पहली दफा मुल्तान से हम बेशक 1 वोट से जीत के जा रहे हैं, लेकिन जीत के जा रहे हैं। मुल्तान पोलिंग बूथ पर ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन पैनल ने 44 और दी रिफॉर्मिस्ट ने 43 वोट हासिल किए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब का कहना था कि जीत किसी की भी हो, पब्लिक डिलीवरी को बेहतर किया जाएगा। इस इलेक्शन का भी मोटो और सर्विसेज की तमाम लोगों का जो मोटो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप लोगों की किस तरह खिदमत करते हैं। हम इनमें से हैं, अवाम में से हैं और हमने अवाम को ही सर्विस देनी है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि इलेक्शन में किसी की जीत और किसी की हार होती है। ये इलेक्शन सालाना एक्टिविटी का हिस्सा है। इलेक्शन का ये बेनिफिट होता है, किसी के दिल में नहीं होता जी मुझे अगर मौका मिलता मैं बेहतर कर लेता। तो अब जो भी टीम आएगी वी होप अ लॉट फ्रॉम दैट कि वो लोगों के मसाइल को देखें। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहने वाली पोलिंग में डिप्टी कमिश्नर लिया, असफर जिया, सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत चट्टा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमरुज़्ज़मान कैसरानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान, जुबैर एजाज एडीसीजी राजनपुर, पीएमएस लतीफ खान, पीएमएस नासिर शहजाद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सरफराज अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा ख्वाजा उमैर ने मुल्तान में वोट कास्ट किया। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर अहमद खान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। रेलवे को बड़ा धचका, 5 दिनों में टिकट्स की कीमत में 20 करोड़ का नुकसान हुआ। आईटी सर्वर ब्रेकडाउन होने से डाटा जाया हो गया। टिकट्स की आमदन 65 से कम होकर 25 मिलियन पर पहुंच गई। रेलवे अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें भी खतरे में पड़ गई हैं। रेलवे मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, सिस्टम से मुलाजमीन की तनख्वाहें, एडवांस, लोन बकाया जात का डाटा डिलीट हो गया, जिसके बाद 70,000 के करीब रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर वाजबात की बरवक्त अदायगी खतरे में पड़ गई है। प्राइवेट एक्सपर्ट की जानिब से डाटा रिकवरी का अमल जारी है। जराये के मुताबिक टिकटों की मद में एक दिन की रेलवे आमदनी 65 मिलियन से कम होकर 25 मिलियन हो गई है। रेलवे को 5 दिनों में टिकटों की मद में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की नाअहली और गफलत के बायस रेलवे शोबा आईटी का इमेज भी खराब हो गया। रेलवे हुकाम ने तमाम डाटा नेशनल टेली कॉर्पोरेशन के हवाले करने का फैसला कर लिया है। बात करेंगे तजावुजात की। मुल्तान में तजावुजात के खात्मे का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इंसदादे तजावुजात कैंप्स खत्म हो गए। कैंप्स न होने के बाद शहर के अहम मकामात पर तजावुजात माफिया ने डेरे डाल लिए। मुल्तान को तजावुजात से पाक कराने का मंसूबा इंतजामिया की गफलत के नजर हो गया। साल के आगाज में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इंसदादे तजावुजात कैंप्स चंद रोज के बाद अब गायब हो गए। कैंप्स न होने के बायस शहर के अहम मकामात पर तजावुजात की दोबारा भरमार हो गई। गुलगश्त, मुमताजाबाद और पुराना शुजाबाद समेत अहम बाजारों में तजावुजात कायम हैं। इनके जो है ना दुकानों के लिए ना कोई प्रॉपर बंदोबस्त कर दे, इससे अवाम भी खुश हो जाएगी, क्योंकि अवाम भी बहुत तंग होती है। रेडियो की वजह से आते जाते लोग तंग होते हैं और ये भी बेचारे अब किधर जाएं। इंतजामिया के तमाम दावों के बावजूद तजावुजात का खात्मा नहीं हो सका। रेडियो की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। दूसरी जानिब रेहड़ी बानों का कहना है कि हुकूमत इन्हें कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करे। हमारे को कोई मुस्तकिल जगह दीजिए, हम वहाँ कारोबार करें। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जगह नहीं दे रही, हम जाएंगे कहाँ। अब गरीब आदमी तो यही है कि जहाँ रोजी कमाने के लिए आया 2 पैसे, अब हमारे को कोई मुस्तकिल ऐसी जगह दी जाए ना। शहरियों ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इंतजामिया से तजावुजात खत्म कराने का मुतालबा किया है ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का छुट्टी के दिन शाहरुख आलम कॉलोनी के ब्लॉक पार्क का दौरा। पार्क में आए शहरियों की शिकायत भी सुनी। मज़ीद तफसीलात के लिए अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने छुट्टी के दिन शहर के मुख्तलिफ पार्कों और ग्राउंड का दौरा किया। वज़ीर खारजा ने शाहरुख आलम कॉलोनी, के ब्लॉक पार्क, मदनी पार्क, शाहरुख आलम बदर ग्राउंड, शाहरुख आलम टी ब्लॉक और न्यू मुल्तान पार्क का दौरा किया। चेयरमैन पीएचई और पीएचई अफसरान ने पार्कों की हालत के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर खारजा ने पार्क में आए शहरियों की शिकायत भी सुनी। आज हमारे जो चेयरमैन है
हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के, वो भी मेरे हमराह हैं। हम यहाँ आए हैं देखने के लिए, मुलाहिजा करने के लिए कि इस वक्त मौके की सूरत हाल क्या है और इसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। तो एक प्लान बना रहे हैं और इंशाअल्लाह उस प्लान के तहत यहाँ कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है कि लोगों को एक बेहतर सहूलत मिल सके। वजीर खारजा का कहना था कि कोशिश है कि शहर के तमाम पार्कों की हालत बेहतर बनाई जाए। पार्कों को कब्जा माफिया से वागुजार कराएंगे। पहले तो ये है कि जो चीज बनी हुई है, जिस पे लोगों के कब्जे हो रहे हैं, उन जगहों को महफूज किया जाए। अभी मैं आया हूँ अल बद्र ग्राउंड से, वो इतनी उम्दा जगह है, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो वहाँ अगर वो चार दीवारी बन जाए, पार्क बन जाए, तो पूरी गिरदो नवाह की आबादी को फायदा हो जाएगा। वजीर खारजा का कहना था कि पार्कों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए PHE अफसरान को हिदायत दे दी हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की बहावलपुर आमद हुई। कहते हैं कि अपोजिशन के बावजूद नाकाम रहेंगे, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बहावलपुर का दौरा किया और रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि बहावलपुर शहर के कौमी विरसा को देखने बहावलपुर आए। सादिक पब्लिक स्कूल, नूर महल, दरबार महल और कला डेरावर भी देखा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के वावेले नाकाम रहेंगे, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बहावलपुर शहर में वो 10 साल पड़े हैं। ये पंजाब का खूबसूरत शहर है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा की जानिब से तवक्कल टाउन हाउसिंग सोसाइटी का दौरा किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा ने तवक्कल टाउन हाउसिंग सोसाइटी का दौरा किया। इस मौके पर DG MDA आगा मोहम्मद अली अब्बास और डिप्टी सेक्रेटरी एडमन मोहम्मद समी मलिक भी मौजूद थे। सेक्रेटरी हाउसिंग और DG MDA ने तवक्कल टाउन के प्लाट खरीदने वाले मुतासरीन की शिकायत सुनी। तवक्कल टाउन हाउसिंग सोसाइटी एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, जिस तरह और भी मुल्तान में काफ़ी सारी पिछले अदवार में बनती रही हैं। तो ये वाकई जिन लोगों ने यहाँ पे प्लाट लिए हैं, डेवलपर जो है उसने इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इन्हें बहुत सारे सब्ज़ बाग दिखा के सड़कें, पार्क, सीवरेज, ये वो और प्लाट इनको बेच के जी तो खुद चला गया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा का कहना था कि हाई कोर्ट की हिदायत पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की फरिश्तें बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। को भी चाहिए कि वो इस तरह की इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों में प्लाट ना खरीदें और उनके खिलाफ जो है ना वो क्रैकडाउन हम कर रहे हैं। उनके प्लाटों की खरीदो फरोख्त पे भी पाबंदी है और उनकी डेवलपमेंट पे भी पाबंदी है। जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी हैं, जब तक वो डेवलप नहीं होती और वो अप्रूव नहीं होती। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली ने कहा कि मुतासरा अफराद को रिलीफ देंगे। इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दे दी गई है। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात है। मेन चौकों पर गंदगी के ढेरों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हमें रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में सफाई सुथराई ना होने के बराबर मेन चौकों पर गंदगी के ढेर होने के बायस शहरी परेशान हैं, जबकि गंदगी को उठाने के लिए कोई अमला दिखाई नहीं दिया। अरसा दराज हो गए, यहाँ पर सफाई के लिए कोई नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ये मोहल्ला पूरी गली भरी हुई है। मुसलसल 3 दिन हो गए हैं। मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट मैनेजमेंट वालों को कॉलें एप्लीकेशन दे देकर हम थक गए हैं, लेकिन गंद उठाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहा। शहरियों का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फाल होने के बावजूद सफाई के हालात बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होते जा रहे हैं। कोई मसला है जी, कूड़ा पड़ा सारा गली में देख लो। जब वो कूड़ा पड़ा सफाइयाँ नहीं होती, ना जमादार रखते। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया नोटिस ले और सफाई के इंतजामात को बेहतर किया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डेरा गाजी खान में फाल होने के बावजूद भी सफाई सुथराई के इंतजामात कहीं दिखाई नहीं देते। जगह जगह गंदगी के ढेर ने इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में खूनी ब्रिज चौक की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीनों के साथ साथ ताजरों के मसाइल भी बढ़ने लगे। मजीद जानेंगे इब्राहिम खान के इस रिपोर्ट में। मुल्तान के खूनीबुर चौक की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिससे ताजिरों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। आज देख लो, महीना हो गया अभी तक काम नहीं हो रहा। ये 8-10 साल हो गए ऐसे रोड चल रहा है। अभी तक जो भी आता है वादा करके चला जाता है, काम नहीं करते। इलाका मकीनों का कहना है कि रोड ठीक न होने के बायस यहां आए रोज हादसात होना मामूल है, जबकि ट्रैफिक भी जैम रहती है। बारिश होने पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं।
अड्डे लारी अड्डे को और इधर से देर अड्डे के लिए मेन चौक है, लेकिन आज 10 साल हो गए इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ। बहुत रोजमर्रा रोज 2-3 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं और मेन शहर है। ताजिर कहते हैं कि सड़कें खराब होने की वजह से इनका कारोबार काफी मुतासिर हो रहा है। इंतजामिया खूनीपुर चौक की सड़कों को दोबारा बनवाए। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में हुसैन आगाही बाजार में बढ़ती हुई बेहंगम ट्रैफिक से ताजिर और शहरी परेशान है। ट्रैफिक वार्डन की गैर मौजूदगी के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। माजिद कलासरा की रिपोर्ट। मुल्तान के मशहूर बाजार हुसैन आगाही में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल से ताजिर और शहरी तशवीश में मुब्तला है। ट्रैफिक वार्डन के मौजूद न होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। हुसैन आगाही बाजार को आप देखें, जो मुल्तान का सबसे मसरूफ तीन रोड है, अब भी आप देखें कि सैकड़ों की तादाद में रक्शे हैं और ट्रैफिक वार्डन आपको नजर नहीं आ रहा। ताजरों का कहना है कि ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल के बायस हादसात होना मामूल बन गया है, लेकिन इंतजामिया कोई इकदाम नहीं कर रही। मेन बाजार है हुसैन आगाही चौक बाजार, जुनूबी पंजाब का मेन बाजार है ये, लेकिन आज तक ये मसला हल नहीं हो सका। यहाँ पर वार्डन वाला आता है, 2-3 चालान करेगा, भाग जाएगा, उसके बाद 2-3 घंटे बाद आता है। 2-3 घंटे ट्रैफिक जाम रहना यार, ये मेन बाजार है। ताजरों और शहरियों ने इंतजामिया से हुसैन आगाही बाजार में वार्डन एहलकार की ड्यूटी लगाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। मुल्तान में खवातीन चोर गैंग की बड़ी वारदात। 4 खवातीन ज्वेलर शॉप से 7 लाख रुपए मालियत के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गईं। कैंट पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में चौक कजाफी के करीब बिस्मिल्लाह मार्केट में चोरी की वारदात की गई। 4 खवातीन गाहक बनकर ज्वेलर शॉप में दाखिल हुई। दुकानदार अशरफ जरूरी काम से बाहर निकला तो चारों खवातीन भी दुकान से जा चुकी थी। दुकानदार अशरफ के मुताबिक दुकान से जेवरात भी गायब थे, जिनकी मालियत 7 लाख रुपए बनती है। मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम गया हूँ, तो वापसी आया हूँ तो काउंटर खाली था। तो सामने वाले ने बताया कि इस तरह ये लेडीज आई हुई थी, तो बस उसके बाद कुछ इल्म नहीं है। क्या कुछ ले गई? तो तकरीबन 2 डब्बे थे, ज्वेलरी थी उनमें फुल, कुछ कांटे थे, कुछ जो है ना चेन सेट थे, लॉकेट सेट थे उसमें। ज्वेलर शॉप का सीसीटीवी कैमरा भी खराब था। मार्केट के ताजरों का कहना था कि पुलिस मुल्जमान को गिरफ्तार करे। उनका पहले भी ग्रोह इधर फिर रहा है कोई, तो पहले भी मुख्तलिफ टाइम में वारदातें हुई हैं। तो अभी वो शॉप से मतलब एक गया शॉप वाला, तो उधर 1-2 मिनट के वक्फे से बाद वो गया वॉशरूम में, तो उसी दौरान मतलब है कि गेट खुला रह गया, तो वो वारदात हो गई है, पीछे से हुई है। न्यू मुल्तान पुलिस ने इतला पर कार्रवाई शुरू कर दी। करीबी दुकानदारों के बयान भी कलमबंद कर लिए गए हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ यासिर मजीद, रोही, मुल्तान। मुल्तान में जमात इस्लामी की जानिब से कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मज़ीद अहवाल जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी यूथ के ज़ेर तमाम मुल्तान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी मुल्तान डॉक्टर सफदर हाशमी ने की। उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीरियों की जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कश्मीरियों को उनका हक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। 8 लाख इंडियन आर्मी ने कश्मीरियों पर अपना गासबाना कब्जा कर रखा है, तो हमारा ये पैगाम अपने कश्मीरी मजलूम भाइयों बहनों के साथ है कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक भाई और बहन जो है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ रखते हैं। रहनुमा जमात इस्लामी इसरार अहमद का कहना था कि हुकूमत कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी तक भारत से तमाम ताल्लुकात खत्म करे। जमात इस्लामी पूरे मुल्क में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए हफ्ता कश्मीर मना रही है। जमात इस्लामी के नौजवान कश्मीरियों की आज़ादी तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तानी अवाम और उम्मत मुस्लिमा कश्मीर और कश्मीरियों से, फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के साथ अपनी यकजहती, अपनी वफा और अपनी तमाम तर जद्दोजहद इखलाकी, सियासी, समाजी हर तरीके के ताउन का यकीन दहानी कराती है। रैली दफ्तर जमात इस्लामी से शुरू होकर नवां शहर चौक घंटाघर से होती हुई 9 नंबर चुंगी पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शायरा नाहिद विर्क की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहती है कि नौजवानों को जिद्दत पसंद होना चाहिए, किताबों से रूगर्दानी बेहतर नहीं, किताब की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। तेरे जैसा मुझको बना दिया तेरे इश्क ने, मुझे खुद से यानी मिला दिया तेरे इश्क ने, तुझे पाके तो मेरा रंग रूप निखर गया, मुझे क्या हंसी बना दिया तेरे इश्क ने। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शायरा
नाहिद वर्क ने कहा कि जिंदगी में कोई भी मकाम आपको अपने देश जैसा सुकून नहीं दे सकता। यही वजह है कि वक्फे वक्फे से पाकिस्तान का दौरा करती हूँ। मारूफ शायरा अमेरिका में उर्दू अदब के फरोग के लिए काम कर रही है। वो 2 शेरी मजमूए तेरे नाम की आहट और गिली चुप अमेरिका में शाये करा चुकी है। 2 शेरी मजमूए हैं, तेरे नाम की आहट और गिली चुप। पहला शेरी मजमुआ 2005 में शाया हुआ था और दूसरा शेरी मजमुआ 2012 में। मारूफ शायरा नाहिद वर्क ने कहा कि वो अलिफ शफक की किताब मोहब्बत के 40 असूलों का उर्दू तर्जुमा करने पर फख्र महसूस करती हैं, क्योंकि ये 40 असूल अलिफ शफक ने हदीस कुदसी से अखज़ किए थे। मारूफ शायरा का कहना है कि ये किताब इश्क हकीकी की जानिब गामजन करती है। हमारी नौजवान नस्ल को वो पढ़नी चाहिए। वो जो 40 असूल हैं, 40 रूल्स, वो हदीस कुदसी से लिए गए हैं और जिनको अपनाते हुए हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने का तरीका सीख सकते हैं। मारूफ शायरा नाहिद वर्क का कहना है कि तरक्की हासिल करने के लिए आबाओ अजदाद, जबान, तारीख और सकाफत को मजबूती से थामना होगा और इन सब के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ किताब से रिश्ता जोड़ना भी जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। बगैर मर्द के बंजर जमीन है औरत, हया न हो तो कहाँ की हसीन। डेरा गाजी खान में छुट्टी के रोज चिड़ियाघर की रौनकें बढ़ गईं। बच्चों ने वालिदैन के हमरा चिड़ियाघर का रुख किया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। छुट्टी के रोज डेरा गाजी खान के चिड़ियाघर में गहमा गहमी उरूज पर रही। बच्चे वालिदैन के हमराह जानवरों को देखकर भरपूर इंजॉय करते रहे। आपको मालूम है कल से स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो चलो आज इनका आखिरी दिन है बच्चों का, इसलिए चलो बच्चे बोला कि सैर के लिए चला जाए चिड़ियाघर में। मैं इनको यहाँ घुमाने के लिए आया। बच्चों के हमरा आए वालिदैन का कहना था कि चिड़ियाघर बच्चों के लिए वाहिद तफरीह गाह है जहाँ बच्चे आकर खुशी महसूस करते हैं। हम फरीदाबाद से आए हैं, छुट्टी का दिन है, आज बच्चे खेल रहे हैं, सारे मौज मस्ती जारी है। हाँ जी, सारे मौज मस्ती जारी है। चिड़ियाघर में आए बच्चे झूले झूल कर भी खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। डेरा गाजी खान में बच्चों ने छुट्टी के दिन को भरपूर मनाने के लिए कर लिया है चिड़ियाघर का रुख और भरपूर तरीके से बच्चों ने छुट्टी को एंजॉय किया है और वालिदैन भी बच्चों को खुश देखकर काफी खुश हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान में झोंपड़ियों में रहने वाले 2 भाई अपने हाथ से बनाई जाने वाली टोकरियों को किस तरह खूबसूरती से सांचे में कैद करते हैं, अपनी मिसाल आप हैं, मगर इनको बनाने में कितनी मेहनत दरकार होती है, इस बारे में तफसीलात जानेंगे सरदार अली खान की इस रिपोर्ट में। ये है मुल्तान के इलाके रेलवे रोड की झोंपड़ियों में रहने वाले 2 भाई मोहम्मद अरशद और मोहम्मद हनीफ। इनके हाथों से बनाई जाने वाली टोकरियां अपनी खूबसूरती में बेमिसाल हैं, मगर इनको बनाने में काफी मेहनत दरकार होती है। झोपड़ियों में रहने वाले ये दोनों भाई अरसा दराज से सिंध से पिताकल नामी जंगली लकड़ी से मुख्तलिफ स्टाइल की टोकरियां बनाकर अपने घर का गुजर बसर करते हैं। दादा परदादा यही कारोबार कर रहे हैं। 50, 100, 150 रुपए मिल जाते, कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। मैं कुछ तरह से गुजारे चल रहा है। टोकरी बनाने के लिए लकड़ी की शाखों को कुछ घंटे पानी में रखा जाता है। नरम लकड़ी को हुनरमंदी से ये दोनों भाई मुख्तलिफ अशकाल में ढालते हैं। 4 घंटों की मेहनत के बाद एक टोकरी तैयार होती है। सिंध इलाके जो कब के आने हैं, ठीक है, जेक बात है सबको बिल्कुल इनकी मेहनत सही तरीके नहीं मिलती भाई। 4 महीने इलाका बेचने वास्ते विक गई ना विकी तो वापस लाई, साडी दिहाड़ी भी जाया। मेहनत से तैयार की जाने वाली ये टोकरी 150 से लेकर 300 रुपए तक की कीमत में फरोख्त होती है। बिलाशुबा मेहनत में अजमत है और हाथ से बनाने वाली ये टोकरी मोहम्मद हनीफ की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। उधर मुल्तान के इलाके समीजाबाद में शहरी ने सर्द मौसम की मुनासबत से पिज्जे को भी मौसमी के मुताबिक ढाल दिया है। पिज्जे में ड्राई फ्रूट की आमेजिश करके मुनफरद ड्राई फ्रूट पिज्जा मुतारिफ करा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ड्राई फ्रूट पिज्जे के इंतजार में चम्मच बजाते ये शहरी सर्द मौसम में मुनफरद ड्राई फ्रूट पिज्जे के आर्डर का इंतजार कर रहे हैं। मुनफरद पिज्जा बनने में तकरीबन 20 मिनट लेता है। इस मुनफरद पिज्जे को बनाने के लिए डो पर करीम की बेस बनाई जाती है, जिसे नॉन स्पाइसी चिकन, कॉर्न्स, आलमंड, कैशनट, पिस्ताचियो, वॉलनट और ऑलिव से सजाकर ओवन में रखा जाता है। 20 मिनट के बाद मुनफरिद पिज्जे को किशमिश, बादाम और अखरोट से सजाकर शहरियों को पेश किया जाता है। शहरियों का कहना है कि ड्राई फ्रूट से बना पिज्जा ग़िज़ाइयत के साथ साथ सर्दी का एहसास भी नहीं होने देता। स्पेशल और जैसे यूनिक डिश कह लें कि जो मतलब कि ऑल ओवर दी मुल्तान अभी आपको नहीं मिलेगी, वो इस तरह से है कि इन्होंने ड्राई फ्रूट से रिलेटेड जो है वो पिज़्ज़ा तैयार किया है। जी फर्स्ट टाइम हमने मुल्तान में पिज़्ज़ा गैलरी पे ये ड्राई फ्रूट वाला पिज़्ज़ा हमने टेस्ट किया,
तो नहायत ही उम्दा टेस्ट था और मुल्तान में हमने इससे पहले ये कहीं टेस्ट नहीं किया ना। बढ़ती सेल के बाइस दुकानदार भी खुश दिखाई दिया। कहता है सर्दी के मौसम में मुनफरिद आइडिया पर काम किया, इसके बाइस ड्राई फ्रूट पिज्जे की सेल में इजाफा हो रहा है। मौसम को मद्देनजर रखते हुए हमने ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने मतलब कि कोशिश की। हमने कहा कोई न्यू टच होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और पूरे मुल्तान में ये चीज़ कहीं भी नहीं। मुनफरिद पिज़्ज़ा शहरियों के लिए 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सर्दियों की शाम हो और दोस्तों का साथ हो, ऐसे में खाने को ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा मिल जाए तो क्या ही कहने। यही वजह है कि शाम ढलते ही ड्राई फ्रूट पिज़्ज़ा खाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद फैसलाबाद पहुंच रही है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान।